नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने आज एक इस वक्त का ज्वलंत मुद्दा लेकर हाजिर हूँ। कई मित्र व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा ये तनाव क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकता है, क्योंकि पिछले 50 साल में, लगभग 50 साल में ही समझिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पिछले 50-60 साल में तीसरा विश्व युद्ध होगा करके लगातार भविष्यवाणियां आती रही हैं, कहीं नास्ट्राडम्स की बात कहकर या उनका नाम लेकर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नास्ट्राडम्स के बारे में मेरे क्या विचार हैं, मैं उस पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन बहुधा एक बात ये भी है कि नास्ट्राडम्स का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां बाजार में छोड़ दी जाती हैं। सबसे पहली बात तो बहुत फ्रैंकली मैं आपको ये कहूं कि मैदनी ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा या भाग है ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, और ये बेसिकली मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैंने आज थोड़ा खंगाला। आपका 1947 में इंडिपेंडेंस डे की तारीख को लेकर चार्ट, और एक चार्ट 26 जनवरी 1950 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था, उस पर भी एक नजर डाली। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि दशाओं को अगर हम ख्याल करें तो 47 वाली में चंद्रमा की महादशा और बृहस्पति की महादशा चल रही है 1950 वाली में। बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूं, आप लोग मजे की बात देखिए, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा कहकर आप गूगल पे सर्च मारिए। आप पिछले 5 सालों 10 सालों से आप देखेंगे वहां ऐसे बहुत से आर्टिकल पड़े हुए हैं। 21 मई 2017 को शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध, सीधा दावा करके ये बात कही गई है। 2018 में भी तीसरा विश्व युद्ध हो रहा था, 15 में भी हो रहा था, और 2012 शायद 21 दिसंबर, इस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया है, 12 दिसंबर 2012 को डूम्सडे मुंडेन एस्ट्रोलॉजर्स ने अनाउंस कर दिया था। फिल्म बन गई, उस पर कमाई भी बहुत हो गई। तो 2012 21 दिसंबर को भी डूम्सडे की भविष्यवाणी कर दी। मित्रों ने मुझसे प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके पहले एक मजेदार चीज दिखाता हूं आपको। मैंने कहा ना कि आप क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसको आप टाइप कीजिए, और ये देखिए, आपको गूगल पेज पे मैं लेकर आया हूं तीसरा विश्व युद्ध विकिपीडिया, जहां आपको विभिन्न तारीखें नजर आएंगी। ये देखिए, दिसंबर 24 2015 भविष्यवाणी तीसरा विश्व युद्ध और नरेंद्र मोदी। मार्च 21 2018, अप्रैल 17 2017 इस तारीख को शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। विच कंट्री विल सेफ इन थर्ड वर्ल्ड वार, नवंबर 4 2017, अप्रैल 22 2017। यहां लिखा हुआ 13 मई को शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। 25 फरवरी 2014, यानी कि आप गूगल पे टाइप करके देखिए तो आपको इस तरह की विभिन्न तारीखें मिल जाएंगी। तो वो भी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हैं, उसमें ज्यादातर विभिन्न ग्रहों के मेल ये वो करके बताया गया है। अभी जैसे कह रहे हैं मंगल स्वग्रही है, इस वक्त तो बदला ले लेगा भारतवर्ष। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पहले मंगल कभी स्वग्रही हुआ ही नहीं, मेष राशि में कभी स्वग्रही नहीं हुआ। ये 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है, साउंड लाइक दिस। आप जानते हैं मैं थोड़ा वास्तववादी एस्ट्रोलॉजर हूं, चंडू खाने की गप्पे थोड़ा कम मारता हूं मैं, मुझे अच्छी नहीं लगती चंडू खाने की गप्पे मारना। तो बेसिकली ज्योतिषी दृष्टि को उठा के साइड रखिए, मैं इस वक्त आपको कह रहा हूं
तीसरा विश्व युद्ध होने लायक स्थितियां इस वक्त नहीं है। कारण ये है कि भारतवर्ष ने किसी देश के खिलाफ स्टेप नहीं उठाया। पहली बात, भारतवर्ष ने स्टेप उठाया है टेररिज्म के खिलाफ। भारतवर्ष ने हमला किया है आतंकवादी शिविरों पे, किसी देश पे नहीं। दूसरी बात अब यह है कि वो देश अगर पलटकर भारत पे हमला करता है तो आप इस वक्त की वर्तमान परिस्थिति को देख लीजिए, सारे बड़े देश भारतवर्ष के पक्ष में, और पाकिस्तान की भद्द पिटी हुई है सभी जगहों पर। चीन एकमात्र अकेला पड़ा हुआ है उसके समर्थन में, और वो भी इस वक्त न्यूट्रल अवस्थान लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान एक टेरर को पोसने वाला देश है, ये जग जाहिर बात हो गई है। कोई देश उसके समर्थन में है नहीं, और पाकिस्तान जैसे देश को समर्थन करने के चक्कर में किसी बड़े देश को अपना नुकसान उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इस चीज को समझिए आप। वैसे भी ये थर्ड वर्ल्ड जो है, तीसरी दुनिया जो है, यानी यूरोपियन कंट्री जो है, ये भारतवर्ष का, भारत पाकिस्तान को अंदरूनी मामला समझती है। ये लोग जानते हैं कि एक ही देश टूट के ये दोनों अलग हुए हैं, तो इनका मामला अपना अंदरूनी है। तो अभी इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ज्योतिषीय दृष्टि से भी नहीं बन रही है। हालांकि मैं फलादेश नहीं करता ज्योतिषीय दृष्टि से, क्योंकि देखिए रिलेवेंट फलादेश इस तरह से कोई कर नहीं सकता। अब कोई कर सकता है तो भाई वो ईश्वर का दूत ही होगा, वो अलग बात है, कई लोग दावा ठोकने लगते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं किया जा सकता। अब हर साल करते रहिए तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान, हर साल आप प्रेडिक्शन करते रहिए, किसी साल तो वो कामयाब हो ही जाएगी, तो फिर पीठ अपनी थपथपा लेना कि हाँ मैंने कहा था कि होगा तो हो गया। तो जैसा कह रहा था एक ज्योतिष बोल रहा था कि मंगल अभी स्वग्रही है, तो मुझे उसकी बात सुन के हंसी आ गई कि शायद मंगल पिछले 100 सालों में पहली बार स्वग्रही हुआ है, या जिंदगी में ही पहली बार स्वग्रही हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ था कभी। तो ठीक है, स्वग्रही होने से बेसिकली मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये जो शनि केतु या राहु मंगल जुड़ते ही भयानक घटनाएं, ये जो बातें बोलते हैं ना, ये सब मैदनी एस्ट्रोलॉजी पे एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल कुंडलियों पे एप्लीकेबल नहीं होती। आप समझिए, जैसे कि एक देश की कुंडली जब बनती है, जैसे भारतवर्ष की ही कुंडली हम बना ले और लग्नेश को वहां चिन्हित करें, और जिस तरह व्यक्तिगत किसी की कुंडली देखकर हम कहते हैं कि ये नग पहन लीजिए, माणिक पहन लीजिए, हीरा पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, तो देश की कुंडली को आप कहाँ नग पहनाएंगे? आप उनकी देश की उंगली कहाँ है जो उसमें आप अंगूठी घुसा देंगे, या देश का गला कहाँ है जहां आप हार पहना देंगे? तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। ये शनि केतु का योग, राहु मंगल का योग, इस तरह के जब भी थोड़े योग बनते हैं, तो हकीकत बात यह है कि वो मैदनी मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे एप्लीकेबल होती है, इंडिविजुअल जातकों पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ये बात मैं बता रहा हूं आपको खुल के, आप लोग डरना छोड़ दीजिए। इंडिविजुअल कुंडली पे वो इस तरह से लागू नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली में दशाएं अंतरदशाएं सबकी अलग अलग होती हैं, और बेसिकली आपने देखा ही होगा, जिसकी उम्र आज 40-50 साल है, वो इस अनुभव को प्राप्त कर चुके होंगे कि ऐसे बहुत से मौके आए, ऐसी बहुत सी ग्रहों के गोचर आए, और बहुत सी बातें उन्होंने सुनी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आखिरकार ऐसी कोई घटना घटती नहीं है। वो एक्चुअली जो अच्छे बुरे योग जो बनते हैं, वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो मतलब खतरनाक योग जिसको बता दिया जाता है। तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वो कहाँ इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो एक अलग मसला है। इंडिविजुअल कुंडली वाले जल्दी से ना घबरा जाया करें, कुछ नहीं होता है इतना, क्योंकि मैंने एक साफ बिंदु आप लोगों को समझा दिया है कि किसी भी प्लैनेट की बुरी फल या अच्छे फल और बुरे फल दोनों लेने के लिए उस महादशा के अंतर्गत आपको होना बहुत जरूरी है। और तो आज शनि केतु के साथ है, तो कहाँ शनि की महादशा सबकी थोड़ी चल रही है, केतु की महादशा सबकी थोड़ी चल रही है। तो इस चीज को समझे। और जहां तक तीसरा विश्व युद्ध, कुछ लोगों ने प्रश्न किए, जो मित्रों ने मुझसे, तो मैं
आपको बता ही दिया कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने वाली है इस वक्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान के साथ युद्ध अगर खिंचा भी तो ये एक तरफा ही होगा, मतलब दूसरे देश इसमें नहीं कूदेंगे, दूसरे देश भारत के खिलाफ नहीं आएंगे, और भारत पाकिस्तान के इस अभ्यंतरीण युद्ध में दूसरे देश इन्वॉल्व नहीं होंगे इस मामले में, ये चीज समझ लीजिए। कारण ये है कि कोई भी देश पाकिस्तान को इस वक्त समर्थन करके आप टेररिज्म का सपोर्टर नहीं बनना चाहता, कोई भी विश्व में अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा। तो आई होप आपके सामने क्लियर हुई बात। ये टेक्निकली सोचिए, राजनीतिक बुद्धि से सोचिए, राजनीतिक तरीके से इसको एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी बातें, है ना। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और विषय को लेकर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।